दूसरी ओर वे लोग हैं जो दल को तो मिलाना चाहते हैं लेकिन उनके दिल ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले पे तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पहुंचे और कर्फ्यू की पहुंची को जो प्रदेश झेला हो उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। आज हम सब पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। हम सब जानते हैं कि चुनाव की आग आते ही तमाम लोग अपने अपने तरीके से इसकी विवेचना भी करने लग गए हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हमें जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, एक चीज साफ दिखाई दे रही है, और उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चारों ओर एक आवाज है। लोग ये मानते हैं, लोगों की ये तमन्ना भी है, आम जनमानस की भावना भी है कि चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है और चुनाव परिणाम के बारे में लोग पहले से आश्वस्त हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो दल को तो मिलाना चाहते हैं लेकिन उनके दिल ही नहीं मिल पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इंडी गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर लोग आश्वस्त हैं, और आश्वस्त इस बात के लिए भी है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य पिछले 10 वर्षों में हुआ है, एक चुनाव उन कार्यों की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारत की जनता जनार्दन के द्वारा फिर तीसरी बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया जाना है, और इसके लिए जनता भी आश्वस्त है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार सरकार बनाएगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे, लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए, और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में भी मत भेजो, अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले पे तख्ती लटका करके घूम रहे हैं,
कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस दो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं।